चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। नाउ हमने ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें एक चीज, दैट इज ये टर्म और ये टर्म कैसा है, नेगेटिव है। ओके, और एक और बात हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे z क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि जो z वाला टर्म है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सिंस यहाँ ध्यान से देखते हो ये दोनों टर्म्स कैसे पॉजिटिव है, और यहाँ पे सिंस z के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पे वो नेगेटिव टर्म आ रहा है। ओके, तो हमें सिंपली क्या करना है, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो z के आगे जो टर्म आएगा उसमें हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 4z का होल स्क्वायर। नाउ इसके आगे जो क्वेश्चन है इसमें सिंपली क्या करना है, एज इट इज लिख देना है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y, इसको फैक्टर्स करेंगे तो यही आएगा। नाउ इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई माइनस 4z। ओके, नाउ इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई माइनस 4z। नाउ ये टर्म और ये टर्म को सिमिलर दिखाई दे रहा है। ओके, तो सिंपली इससे ये बनता है। ओके, तो सिंपली इससे भी क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। नाउ इस टर्म को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y माइनस 4z। ओके, तो ये टर्म क्या हो गया, इस टर्म का फैक्टर हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम ध्यान दें तो पहले हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc। ओके, नाउ क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दें तो ये जो टर्म दिखाई दे रहा है, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये पढ़ चुके हैं। और यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे 2c कॉमन है, तो हम 2c कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। नाउ इस स्टेप में ध्यान देंगे तो यहाँ पे a माइनस बी क्या है, कॉमन है। तो a माइनस बी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, a माइनस बी, और यहाँ से बचेगा 2c। तो दिस इज आवर फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इक्वेशन।